हमने कहा कि हिंदुस्तान में पहले देसी गायें उग रही थी, लेकिन जब से ये अमेरिकन सांड आए तो ये फसलों को ज्यादा नुकसान देने वाले के खिलाफ है थी। और हमेशा भी जाट समाज, गुज्जर समाज या अन्य समाज के, राजपूत समाज के जो राजा हुए, फिर वो युद्ध करने नहीं गए, फिर उन्होंने अपनी बच्चियां, अपनी लड़कियां मुगलों को देकर राज बचा लिया। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल चुनाव से पहले आखिरकार जाट वर्सेस राजपूत क्यों कराना चाहते हैं, इसके पीछे तमाम सियासी गलियारों में अब चर्चा है। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह जी। पूरण सिंह जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब एक बयान आता है हनुमान बेनीवाल साहब का, फिर उसके ऊपर आपकी भी प्रतिक्रिया आती है, तमाम उसके ऊपर कमेंटें जारी हैं। हालांकि आपने उस बयान का खंडन भी कर दिया कि मेरी किसी से जातीय लड़ाई नहीं है, मेरी सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से लड़ाई है। अब आखिरकार इन मामले के ऊपर लगातार दोनों ही समाज के बीच जो खाई पैदा हुई है, पूरण सिंह क्या कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो ना मैं ये स्पष्ट कर चुका जी कि इस दुनिया में कोई जातिगत लड़ाई है ही नहीं। यहाँ सब व्यक्तिगत लड़ाई है। भाई की भाई के साथ है, सासू की बहू के साथ है जी। यहाँ सारी लड़ाई व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत में भी जर जोरू और जमीन की लड़ाई है जी। ये जो लड़ाई आप लोग महसूस कर रहे हैं, या जो लड़ाई दिखाई जा रही है, हमेशा राजनीतिक लड़ाई रही जी। चाहे वो महापुरुषों की लड़ाई हो, पॉलिटिक्स में भी जब ये परंपराएं शुरू हुई कि भाई ये दलित मोर्चा, ये पिछड़ा मोर्चा, ये अगड़ा मोर्चा, ये दलित भाईचारा, तो जाहिर सी बात है कि हम समझ नहीं पाए। भाईचारे के पहले जो शब्द लग रहा था वो शब्द था कि ये भाईचारा कमेटी बनाई, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि भाईचारा कमेटी नहीं बन रही, ये गांव में लोगों को पाड़ने की, जातियों में विद्रोह पैदा करने की कमेटियां बनाई जा रही। हम चाह रहे थे कि हमारे गांव का एक चौधरी था, हमारे गांव का एक जिम्मेदार व्यक्ति था, जो हमारी सुरक्षा भी कर रहा था, हमारे सम्मान के लिए लड़ा भी था। आज उसके सामने हम एक व्यक्ति को खड़ा करें कि भाई तेरा इससे कोई मतलब नहीं है, तू बसपा में है, ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है जी। तो हम लोगों के साथ जो चीज हुई गांव से, देहात से, व्यवस्थाओं से, वो हमें जातियों से निकाल के, गांव से निकाल के हमें पार्टियों में ले जाए चले। आप चर्चा करो नॉर्मल, पूछो लोगों से कहाँ रह रहे, आजकल भाजपा में हूँ। कोई नहीं कहने का कि मैं भारत में हूँ, मैं गांव में हूँ। आजकल क्या कर रहे, बोलो बसपा में हूँ। आजकल यहाँ लोग पार्टियों में चले गए, ना गांव में रहे, ना जातियों में रहे, ना धर्मों में रहे, पार्टियों में चले गए। और पार्टियों के जो नेता बयान दें, वो फिर जातियों में पैसा देके उनका इस्तेमाल करा जा रहा। तो लड़ाई क्या है? कल लोक माता होलकर जी की जयंती थी जी, सबने मनाई। उनकी पहले क्या करना चाहिए? पहले उन्होंने ये देखो कि उनकी जयंती मन क्यों रही। उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया, सबसे ज्यादा स्कूल उन्होंने बनवाए, विश्वविद्यालय बनवाए। तो क्या जो जिस समाज में उनका जन्म हुआ, उन्हें अधिकार नहीं है कि वो उनका मान, सम्मान और स्वाभिमान करें जी? और फिर मेरा क्या अधिकार है कि मैं अपमान करूं? मैं महापुरुषों के लिए लड़ने की जरूरत कहां है? महापुरुष बनो, अच्छा काम करो ना। आज लड़ाई ये है कि मेहर भोज कौन थे, राजा सूरजमल कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। ये लड़ाई हो क्यों रही? लड़ाई ये क्यों नहीं होती कि मैं कौन हूं, मैं देश के लिए क्या कर रहा, मैं किसान के लिए क्या कर रहा, मजदूर के लिए कर रहा, देश के लिए क्या कर। ये लड़ाई क्यों नहीं होती? लड़ाई है सांसद बनने की, विधायक बनने की, अपने आप को ऊंचा बनाने की। और जो नेता जिस बिरादरी का है, वो 90% उसी का शोषण कर रहा है। तो क्या आपका कहना ये मान सकते हैं, जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिया है, कोई जातीय टकराव कराने के लिए नहीं दिया है? देखो, उनका बयान ना पहले समझो आप। उन्होंने कहा कि राजस्थान के यदि 1-2 राजाओं को छोड़ दिया जा, और फिर दूसरी बात में उन्होंने ये भी कहा कि जाट समाज के इतिहास को दबाया गया। तो मैं इस बात को स्वीकार कर लिया कि भाई इसका मतलब यह है कि जाट समाज के जो योद्धा थे, उनके इतिहास में लिखा नहीं गया उन्हें। और फिर एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि 1-2 राजाओं को यदि छोड़ दिया जा, तो इसका मतलब फिर जो भी जाट समाज, गुज्जर समाज या अन्य समाज के
राजपूत समाज के जो राजा हुए फिर वो युद्ध करने नहीं गए, फिर उन्होंने अपनी बच्चियां अपनी लड़कियां मुगलों को दे के राज बचा लिया। तो ये बयान राजपूत समाज के लिए नहीं, ये बयान पूरे भारत के उन स्वाभिमानी लोगों के लिए है जो लोग भारत की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति देके चले गए। आज हम लोग क्या चाह रहे हैं कि 28 में चुनाव है और हम लोग इकट्ठा करें और 28 के चुनाव की भूमिका को 25 राजस्थान जी 28 के चुनाव की भूमिका को अब तय करें। तो 28 की चुनाव की ये चुनाव बयान है जी। और हम लोगों ने चुनावी बयान का ही कहा कि हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया वो गलत है और हमारी लड़ाई किसी जाति के साथ नहीं है, खाप के साथ नहीं है, क्योंकि खाप जब भी कोई निर्णय खाप ने लिया वो देश हित में लिया, समाज हित में लिया और लड़ाई हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है थी और हमेशा रहेगी। आपका एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, देसी गाय और अमेरिकन बीजार, वो क्या आपको इस तरह के शब्द बोलना पत्रकार बहुत होशियार हो गए सब लोग, उन्होंने हमारे से सवाल करा के आप तो किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते और आप जो है वो अब पॉलिटिक्स की लड़ाई लड़ने लगे और ये इतना गाँव आप जिसे कहें बार बार गायों की लड़ाई हो रही। हमने कहा कि हिंदुस्तान में पहले देसी गायें हो रही थी, लेकिन जब से ये अमेरिकन सांड आए तो ये फसलों को ज्यादा नुकसान देने लगे, क्योंकि ये जो देसी गाय से अमेरिकन जो नस्ल पलटी गई, ये अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो देसी गाय और बैल अगर खेत में भी चला कर था तो वो दूसरी पैर नहीं बनाना था कभी भी। जिन्होंने कभी हल चलाया होगा उन्हें पता है कि अगर वो खेत बाहर तो कोई नहीं टूटा था। लेकिन अभी जब से अमेरिकन सांड आए ये जहां चलेंगे तो इकट्ठे होकर चलेंगे और सारी फसल को भी नुकसान करेंगे, उसे तोड़ेंगे भी और उसे खाएंगे भी। तो हमारा जो बयान था वो किसी जाति के लिए नहीं, बल्कि जो नुकसान इससे विदेशी गोवंश से जो नुकसान हो रहा उसके ऊपर हमारा वो बयान था। आपने डीएनए टेस्ट कराने की भी बातें कही हैं, वो तो मेरे से भी कही उन्होंने कि मैं भी डीएनए टेस्ट करवाऊं। तो भाई मैं तो कह रहा कि जो देश में आज लोकतंत्र में जी बहुत लोगों ने 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े इस देश को आजाद करने के लिए। मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, न जाने कितने लोग थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ के गोलियां खाई माताओं ने, बहनों ने। छोड़ दो आप 550-600 साल का इतिहास, आप इस इतिहास को याद करो कि 47 में देश आजाद हुआ और उससे कुछ समय पहले 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे इस देश को आजाद करवाने के लिए फांसी खा रहे थे और भारत माता की जय बोल रहे थे। क्यों अपमान कर रहे भाई आज? क्यों इतिहास के पन्नों को उठाओ कि मुगलों को लड़कियां दे दी, ये कर दिया? क्यों गंदी बयान बाजी करते हो? राजस्थान के लोग अगर तुम्हें सारे मिल के वोट दे दें और वो तुम्हें मुख्यमंत्री बना दें तो फिर राजस्थान के लोग बहुत बढ़िया है, एक नंबर के लोग हैं, लड़ते हैं भाई, और उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बनने दिया तो फिर वो सब लड़ाकू नहीं कहा जा रहा है। ठाकुर